फिर आप समझ लेना। अब लक्ष्मी मैया ने जब कहा तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवी चिंता मत करो। नारद जी को बुलाया, कहा नारद जाओ और मेरे पुत्र ध्रुव का मार्गदर्शन करो। भगवान की आज्ञा पाकर नारद जी आए जहां ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल से होकर जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के सामने आधी रात्रि का समय है। नारद जी प्रकट हो गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को ध्रुव ने देखा, लपक के जाकर नारद जी के पैर छू लिए, बोले आप नारद जी है ना, देवर्षि नारद। नारद जी ने कहा कि ठीक पहचाना, लेकिन तुम कौन हो? ध्रुव जी कहते हैं मैं ध्रुव हूं। कहां जा रहे हो? मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए, भगवान विष्णु को प्रकट करने के लिए जा रहा हूं। आप नारद जी हैं? आप तो जानते हैं ना भगवान कहाँ रहते हैं? बोले हाँ मैं जानता हूँ। तो बताइए ना, मैं भी मिलूंगा। बोले ऐसे थोड़े मिलते हैं। तो अरे उनको पाने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव जी महाराज बोले अच्छा तो ठीक है, मैं तपस्या करूंगा, लेकिन नारद जी मुझे तो तपस्या करने आता नहीं है, कैसे होती है तपस्या? नारद जी कहते हैं बेटा, भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का जप करना होता है, और जब तक भगवान प्रसन्न न हो जाए तब तक करना पड़ता है। तपस्या जितनी कठिन होगी भगवान उतने ही जल्दी प्रसन्न होंगे। ध्रुव जी कहते हैं अच्छा, लेकिन नारद जी मुझे मंत्र तो मालूम नहीं है, मुझे मंत्र बता दीजिए, मैं तपस्या करूंगा। नारद जी बोले कि मंत्र ऐसे थोड़े बताया, तो मंत्र तो गुरुजी बताते हैं ना, गुरुजी ना कान में मंत्र फूंकते हैं। अगर हमसे ही मंत्र लेना है तो पहले हमारे शिष्य बनो, हमको गुरु बनाओ। ध्रुव जी ने कहा हाँ हाँ बन जाइए, आपसे योग्य गुरु मैं कहाँ खोजूं। और जब ध्रुव जी महाराज ने कहा तो नारद जी ने उसी जंगल में ध्रुव जी महाराज के कान में भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र डाला। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्रा, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। यही द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव के कान में डाल दिया। इसके बाद नारद जी अंतर्धान हो गए। अब ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े। प्रातः काल का समय हुआ, एक सरोवर था। ध्रुव जी महाराज ने सरोवर में स्नान किया और पास ही में एक वट वृक्ष था। उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगा लिए और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप प्रारंभ कर दिए। 3 दिन में एक बार उठते, फल तोड़कर खा लेते, जल पीकर पुनः बैठ जाते और भगवान की तपस्या प्रारंभ कर। 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने फल खाया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या को और कठिन कर लिया। और दूसरा महीना जब शुरू हुआ, ध्रुव जी महाराज ने फल खाना छोड़ दिया। अब 6 दिन पर एक बार उठते और पत्ते तोड़कर खा लेते, जल पी करके तपस्या प्रारंभ कर देते। दूसरा महीना पूर्ण हुआ, भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो ध्रुव जी महाराज ने कठिन तपस्या प्रारंभ की और पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अब 9 दिन पर एक बार उठते, जल पीकर बैठ जाते। 1 महीने तक केवल जल पीकर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की तपस्या की।
फिर भी भगवान ने जब दर्शन नहीं दिया, अब ध्रुव जी महाराज की तपस्या का चौथा महीना शुरू हुआ। अब ध्रुव जी महाराज जल भी नहीं पीते, केवल हवा पीते, वो भी 12 दिन में एक बार। फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। 5वां महीना जब शुरू हुआ, ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। भगवान ने जब दर्शन नहीं दिया तो ध्रुव जी महाराज ने हवा पीना भी छोड़ दिया। एक पैर पर खड़े होकर श्वास को जो अंदर था उसे बाहर करके और श्वास को रोक लिया। ब्रह्मरंध्र में जाकर ध्रुव जी महाराज का श्वास फंस गया, रुक गया। और जब ध्रुव जी महाराज गति रोकी, पूरा ब्रह्मांड रुक गया, पूरे ब्रह्मांड की गति और स्थिति रुक गई, सब कुछ रुक गया, सब स्थगित हो गया, हवा चलना बंद हो गई, लोग श्वास लेने के लिए तड़पने लगे, नदियां बहना बंद कर दी, पत्ते हिलने बंद हो गए, सभी लोग जहां के तहां रुक, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या। सारे देवता त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले हमें भी नहीं पता है क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड की स्थिति क्यों रुक गई है, श्वास लेने के लिए सब लोग क्यों तड़प रहे हैं। सब लोग दौड़ते भागते हुए शंकर भगवान के पास गए। महादेव ने कहा कि हमें भी पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसी घटना हो रही। अब तो ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी के साथ सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा है, कोई श्वास नहीं ले पा रहा, पूरे ब्रह्मांड की गति और स्थिति रुक गई है, कुछ करे नहीं तो अनिष्ट हो जाए। भगवान नारायण कहते हैं चिंता मत करो, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मेरा भक्तराज मुझे पुकार रहा है, मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, चिंता मत करो। और भगवान तत्काल वहां से चले और ध्रुव जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी से कहा कि पुत्र आंखें खोलो। ध्रुव जी ने जब आंख खोला तो भगवान को सामने देखा, जिस भगवान की सामने सलोनी छवि को हृदय में बसाया, ठीक उसी प्रकार की छवि जब ध्रुव जी महाराज ने साक्षात रूप में अपने सामने देखा, प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज दौड़ के पास में गए, चले तो गए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था ध्रुव जी महाराज कि जब माता ने कहा था कि भगवान को प्रकट कर लेना, लेकिन ये नहीं बताया कि जब भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए, पूजा करनी है, स्तुति करनी है, क्या करना है। पूजन का कोई सामग्री तो लाया नहीं, न फूल है, न अक्षत है, न रोली है। भगवान की स्तुति की जाती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ध्रुव जी महाराज को कोई स्तुति नहीं आती। ध्रुव जी महाराज तो अभी गुरु जी के आश्रम में गए भी नहीं, उनका तो अभी तक अक्षर आरंभ भी नहीं हुआ। क्या करे, ध्रुव जी महाराज के समझ में नहीं आ रहा था। भगवान अपने भक्त के मन की इच्छा को समझ गए, मन की भाव को समझ गए। भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान समझ गए ध्रुव जी महाराज के मन में कैसे दुविधा। भगवान ने अपना शंख जो अपने हाथ में धारण करते हैं, वो शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श करा दिए, और ध्रुव जी महाराज के कपोल से जो ही अपना शंख स्पर्श कराए ना, ध्रुव जी महाराज को पूरे वेद वेदांग पारंगत हो गए। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सब ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो गए, और जब सब कंठस्थ हो गए तब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की 4 लाइन में बहुत सुंदर स्तुति की। प्रविश्य भगवाचमिमा प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणस्त्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या मांगते हो? ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम। कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बारे में तो मैंने केवल सुना था, आज देख लिया और मान गया कि आप तो सर्वशक्तिमान है। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे तो मूकं करोति वाचालम। आपकी कृपा यदि हो जाए तो गूंगा व्यक्ति गाने लगता है, पंगुं लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है, अंधा देखता है, बहरा सुनता है। आपकी कृपा से कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है। भगवान प्रसन्न हुए। ध्रुव जी महाराज को उठाकर भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया। ध्रुव जी महाराज के सर पर हाथ फेरते हुए भगवान बोले कि ध्रुव बेटा, बताओ तुम मांगो, क्या मांगोगे? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप परिपूर्ण हैं और आप ऐसे पूर्ण हैं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप ऐसे पूर्ण हैं कि पूर्ण में से पूर्ण ले भी लिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। आप परिपूर्ण है, आपके सिवा कोई पूर्ण नहीं है, एक आप ही तो है जो पूर्ण। और हे प्रभु, आपकी शरण पाकर, आपकी गोद पाकर मैं भी परिपूर्ण हो गया। अब मुझे भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं रही, अब मुझे भी संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रही। भगवान बोले कि वाह, तुम तो मुझसे कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए थे। ध्रुव जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, मुझे किसी वस्तु की अब इच्छा नहीं। भगवान बोले कि बेटा झूठ मत बोलो, तुम तो यहाँ पिता की गद्दी मांगने के लिए आए थे। ध्रुव जी बोले, नहीं प्रभु, आए तो थे, लेकिन आपकी शरण पा गए तो अब पिता का सिंहासन मुझे तुच्छ लगा, अब मुझे कुछ नहीं। भगवान बोले, बेटा तुम मांगो या ना मांगो, मुझे देने की इच्छा हो रही है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांग लो। भगवान ने जब बार बार निवेदन किया, तब ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान बोले, क्या? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए, आपने मुझे अपना शरण दिया, जिस प्रकार आपका हाथ मेरे सर पर है ना, ये हमेशा बना रहे, जीवन पर्यंत बना रहे, जन्म जन्मांतर तक बना रहे, यही आशीर्वाद दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि मेरे सिर पर रख दो कान्हा, वो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपना ये दोनों हाथ,